Hello dear students, today we will start with the part 3 of chapter 8 motion for class 9th. इस चैप्टर में अभी तक के हमने कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखे हैं, मैं उन्हें रिवाइज करवा देता हूँ। पहले तो इस चैप्टर में मेनली हमारा कंसर्न है कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग में मोशन किस तरीके से होता है। थोड़ा बहुत हम लास्ट में चैप्टर के अंत में सर्कुलर बात में मोशन किस तरह से होता है इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। कल हमने देखा था या फिर इसके पहले वीडियोस में देखा था कि हमने रेफरेंस पॉइंट का कंसेप्ट क्या है या ओरिजिन का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन वो होता है जहाँ से हम हमारे मोशन की शुरुआत करते हैं या फिर जहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू करता है। नेक्स्ट चीज़ हमने देखी थी कि मोशन स्ट्रेट लाइन में कैसे होता है और हमने ये जाना था कि मोशन और में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्या होता है। डिस्टेंस यानी कि इनिशियल से लेकर फाइनल और डेस्टिनेशन तक के बीच का आपका टोटल जो ट्रैवलिंग हुआ है उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस। लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा आपका इनिशियल से लेकर फाइनल पॉइंट के बीच में, जैसे कि हमने इसी एग्जाम्पल में लिया था ओ से लेकर ए तक अगर हम गए और ए से फिर हम सी की ओर आए तो हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ 0 से 25 यानी 25 किलोमीटर्स का, लेकिन हमारा टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट होगा दैट विल बी 95 किलोमीटर्स। आई होप यू आर गेटिंग द कंसेप्ट्स। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जाना था। यूनिफॉर्म यानी सेम, पूरे ड्यूरेशन में, पूरे टाइम फ्रेम में अगर आपका मोशन जो है वो एक ही सेम स्पीड से एक ही सेम डिस्टेंस को एक ही इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। इसके बाद में हमने देखा था कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। स्पीड जो होता है वो हमारा मैग्नीट्यूड के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है, उसमें हम डायरेक्शन को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देते, जबकि वेलोसिटी में हमको डायरेक्शन और स्पीड या डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हमको पता होना ज़रूरी है। हमने फिर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। ठीक है, इसके बाद में हमने जाना था कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी कितनी देर में कितना चेंज हो रही है। अगर आपकी वेलोसिटी सेम टू सेम है तो आप बोलोगे कि एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन अगर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज हो रही है तो आप कहोगे कि ये इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, सो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे आज का मेन टॉपिक, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी कि ग्राफ्स की मदद से हम किस तरीके से मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ग्राफ सा बना हुआ है जिसमें एक और डिस्टेंस को यूज़ किया है और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को यूज़ किया है। ठीक है, एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। मैथमेटिक्स की टर्म्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हर 20 मिनट के इंटरवल पे टाइम को नोट किया है ग्राफ पे और डिस्टेंस को हर 10 पॉइंट्स के इंटरवल पे मार्क किया गया है। ठीक है, डिस्टेंस हमारा किलोमीटर्स में और टाइम हमारा मिनट्स में है, तो अगर हम इसको डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे तो किलोमीटर्स पर मिनट में हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। ओके, तो हमने इस ग्राफ में बेसिकली किया क्या है, इस ग्राफ की मदद से हम हमारी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की। कैसे? हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस और टाइम के पॉइंट्स को इस ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे और अब हम रैंडमली कुछ पॉइंट्स ले लेंगे। लेट्स जस्ट से कि मैंने एक ए पॉइंट लिया है यहाँ पर और फिर दूसरा पॉइंट ले लिया मैंने बी यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा कि मैं ए को एक रूलर से नीचे की तरफ में एक्स एक्सिस पे मार्क कर दूंगा। लेट्स जस्ट से कि यहाँ पर अराउंड 40 पे आकर टच हो रहा है। बी है मेरा एक्चुअली इसमें थोड़ा लेफ्ट साइड में है। लेट्स जस्ट से कि बी ये लास्ट वाला पॉइंट है और ये 60 पे आकर रुक रहा है। ओके, तो इसको मैं एक्स एक्सिस पे पॉइंट करूंगा तो ये 60 पे आ जाएगा। तो इसको मैंने T2 नाम दे दिया और इसको मैंने नाम दे दिया T1।
अब ऐसे ही मैं यहाँ पर b के अक्रॉस फिर से पैरेलल जाऊंगा और देखूंगा अलोंग द पैरेलल अलोंग x एक्सिस, तो b यहाँ पर 40 डिनोट कर रहा है और a पॉइंट के ऊपर ये डिनोट कर रहा है 30। तो अब मैं इनकी वैल्यूज a और b की x एक्सिस के अक्रॉस और y एक्सिस के अक्रॉस जो वैल्यूज आई है t2, t1, s2 और s1, इनको इस फॉर्मूला में पुटअप कर दूंगा। तो इसको पुटअप करने से क्या होगा बच्चों, इसको पुटअप करने से ये होगा कि हमारा इस स्लोप की वैल्यू हमको निकल आ जाएगी। स्लोप का फॉर्मूला जनरल यही होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट्स s2 है और s1 है और यहाँ x के कोऑर्डिनेट t2 और t1 है। तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, और इसका फाइनल आंसर जो भी आएगा दैट विल बी योर वेलोसिटी। सो लेट अस जस्ट कैलकुलेट इट ओरली। 40 माइनस 30, लेट्स जस्ट से ये 40 माइनस 30 है। 40 माइनस 30 यानी ये 10 आ गया, और नीचे में 60 माइनस 40 यानी 20 आ गया। 10 बाय 20 यानी 0.5। 0.5 इसका यूनिट क्या हो जाएगा, 0.5 किलोमीटर्स पर मिनट, राइट। तो आधा किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है वो 1 मिनट में, अगर हम ओरल कैलकुलेशन करके देखें तो। अब लेट्स जस्ट से कि अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक टाइम फ्रेम में अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है, यूनिफॉर्म डिस्टेंसेस ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन होने के बदले एक कर्व की तरीके से है। कर्व की तरीके से कैसे, ये पहले 2 किलोमीटर की 2 सेकंड में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक के ट्रैवल किया, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड्स में इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसके बाद अगले 2 सेकंड में ये ऑलमोस्ट 10 तक पहुँच गया, उसके बाद सीधा 15-16 के पार पहुँच गया नेक्स्ट 2 सेकंड्स में, फिर नेक्स्ट 2 सेकंड्स में इसने ऑलमोस्ट 25, और यहाँ पर आपका पॉइंट अराउंड 16 आ रहा है, यानी 9-10 पॉइंट्स इसने ट्रैवल कर लिया है। और फाइनली जब 12 सेकंड्स हो गए तो इसने एक बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है यहाँ पे, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है ट्रैवल किया हुआ, ये वेरी कर रहा है टाइम फ्रेम सेम होने के बावजूद। तो हम क्या कह सकते हैं, इसमें नॉन यूनिफॉर्म आपको स्पीड देखने को मिलेगी, राइट। तो अभी हमने 2 टाइप के ग्राफ देखे। एक ग्राफ था आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, दैट इज दिस, और दूसरा ग्राफ था आपका यूनिफॉर्म स्पीड का, दिस। आगे हम पढ़ेंगे वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ्स को। वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ्स में हम वेलोसिटी को y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और टाइम को x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। जस्ट फॉर इंस्टेंस अगर हम यहाँ पर प्लॉट कर इस ग्राफ को ही ऑब्जर्व करें तो मैं क्या देख सकता हूँ, इसमें वेलोसिटी 40 पे ही है, और मैंने देखा है कि वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है, बिल्कुल सीधी सीधी जा रही है, राइट। वेलोसिटी बिल्कुल स्ट्रेट एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन बना रही है। तो यानी इस ग्राफ में अक्रॉस द टाइम आप 1 घंटे बाद देखें, 2 घंटे बाद देखें, 3 घंटे बाद देखें या 4 घंटे बाद देखें, तो आपका वेलोसिटी कितना है, बिल्कुल सेम है, राइट। यानी 40 किलोमीटर्स पर आवर पे आपकी व्हीकल या आपकी गाड़ी जो भी है वो चल रही है, राइट। और तो अब हम वेलोसिटी और टाइम के इस ग्राफ से एक्चुअली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेट अस सी। बच्चों हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस टाइम को जो कि नीचे में है, इसको अगर हम लेफ्ट से राइट साइड लेके आएंगे तो इस तरफ, क्योंकि ये डिवीजन में था तो लेफ्ट साइड में जाने के बाद ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। तो अभी अगर हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो हमको यहाँ इस ग्राफ में वेलोसिटी पता है और टाइम पता है, तो हम सिंपली इसमें कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं। कैसे,
आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट यानी S विल बी इक्वल टू AC, AC यानी आपका दिस मल्टीप्लाइड बाय CD। AC क्यों? AC विल बी डिनोटिंग योर वेलोसिटी एंड CD यानी आपका टाइम का डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि वेलोसिटी सेम है तो AC 40 रहेगा मल्टीप्लाइड बाय CD यानी डिफरेंस इन टाइम। टाइम डिफरेंस कितना आ गया? T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू आपकी 4 है और T1 की वैल्यू लेट्स से आपकी 1 है। तो अगर इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो मेरा वैल्यू आ जाएगा किस चीज़ का? डिस्टेंस का, A और B पॉइंट्स के बीच में, राइट। सो कितना इजी था। अब हम आगे देखते हैं कि अगर मैं वेलोसिटी को वेरी कर रहा हूँ या बढ़ा रहा हूँ कुछ टाइम इंटरवल के बाद, लेट्स से जैसे कि आप इस यहाँ पर एक आपको चार्ट दिया हुआ है जिसमें टाइम हर 5 सेकंड में हम कैलकुलेट कर नोट डाउन कर रहे हैं कि वेलोसिटी कार की कितनी चेंज हो रही है। तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं पहले 0 थी, फिर 2.5, फिर 5, फिर 7.5, फिर 10, फिर 12, फिर 15। तो हम देख सकते हैं कि 2.5 के डिफरेंस से ये बढ़ रहा है। वही अगर मीटर पर सेकंड के बदले हम अगर किलोमीटर्स पर आवर के हिसाब से इसको कैलकुलेट करें तो हम देख सकते हैं ये आपका चेंज हो रहा है कितनी डिफरेंस से? 9 के डिफरेंस से। पहले 0 to 9, 9 to 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, राइट। तो हमने क्या किया? एक सिंपल ग्राफ प्लॉट कर लिया। एक तरफ हमने वेलोसिटी ले ली किलोमीटर पर आवर वाली और एक तरफ टाइम ले लिया हमने सेकेंड्स में, राइट। अब इस ग्राफ को हमने इन पॉइंट्स को यूज करके प्लॉट कर लिया, राइट। इस ग्राफ को प्लॉट करने के बाद में हमने क्या किया? 2 पॉइंट्स रैंडमली चूज कर लिए। एक पॉइंट लेट से A है और दूसरा पॉइंट E है। फिर A के बाद में मैंने A को ही पैरेलली नीचे लाया एक्स एक्सिस के ऊपर, तो मुझे पॉइंट मिल गया ये T1। और फिर E को मैं नीचे लेकर आया यहाँ से रूलर के थ्रू, तो ये T2 पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल गया, राइट। इसके बाद मैंने क्या किया? इसके बाद मैंने इसको इस तरफ में प्लॉट किया। A को साइडवेज में ले जाकर यहाँ पर एक प्लॉट किया मैंने और E को साइडवेज ले जाकर मैंने यहाँ पर प्लॉट किया और इस A को मैं रिटर्न में यहाँ पर लेकर आया, तो मेरा ये ट्रायंगल सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, राइट, जैसा हमने पहले कैलकुलेट किया था। इसको मैंने पॉइंट को नाम दे दिया D। सो अब हमारे 5 पॉइंट्स यहाँ पर रेडी हो गए, A, B, C, D एंड E। इन 5 पॉइंट्स की मदद से अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा डिस्टेंस किस तरीके से ट्रैवल होगा। तो देखो बच्चों, इसमें हमने इस वाले ग्राफ में जब देखा था तो यहाँ पर क्या था? A, B, C, D जो भी हमारा एरिया बन रहा है वो क्या था? हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बन गया। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये शेप कैसा है? ये एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल से बना हुआ है, ठीक है। तो अब हमको इसके अंडर में जितना एरिया है उसको पूरी तरीके से कैलकुलेट करने पर ही समझ में आएगा कि यहाँ पर कितना डिस्टेंस एक्चुअल में ट्रैवल हुआ है। तो यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला, और फिर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम विल बी इक्वल टू योर डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट यानी कि S विल बी एरिया A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD, राइट। तो आपका एरिया कितना आ जाएगा? क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD विल बी इक्वल टू AB मल्टीप्लाइड बाय BC, AB मल्टीप्लाइड बाय BC, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE विल बी इक्वल टू ADE। तो ये ADE आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला यूज करके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस है आपका AD और हाइट है आपकी DE, राइट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और
ग्राफ प्लॉट करके देखिए कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। अब हम देख सकते हैं कि कई बार ऐसा आपको ग्राफ देखने को मिलेंगे जब नॉन यूनिफॉर्म अगर एक्सेलरेशन हो रहे हैं तो ग्राफ का शेप जो है वो किसी भी टाइप से हो सकता है। कैसे? देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है। यहाँ क्या हो रहा है, वेलोसिटी आपकी धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें मतलब हो क्या रहा है, आपकी गाड़ी को ब्रेक लग रहा है तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है और एक पॉइंट यहाँ पर आ गया 6 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, राइट। 6 सेकेंड में गाड़ी रुक गई। यहाँ पर इस ग्राफ को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम क्या कह सकते हैं कि गाड़ी शुरू हुई 0 से पहले 4 सेकेंड में वो अराउंड 15 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार पकड़ ली उसने। फिर यहाँ पर उसने हाईएस्ट वेलोसिटी अटेन की विच वाज अराउंड 24-25, राइट। ये कब अटेन की, लेट्स से 7 सेकेंड्स में। उसके बाद हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ब्रेक लगाया गाड़ी को तो गाड़ी स्लो होती चली गई और 10 सेकेंड के बाद गाड़ी की वेलोसिटी अराउंड 12 मीटर पर सेकेंड पे आके रुक गई। फिर उसके बाद फिर से गाड़ी की स्पीड बढ़ी एंड फिर से धीरे धीरे कम हो गई, ठीक है। 20 सेकेंड के बाद गाड़ी की स्पीड ऑलमोस्ट 10 मीटर पर सेकेंड से थोड़ी कम हो गई। तो इसके अंडर में भी हम अपना एरिया कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि गाड़ी ने एक्चुअली डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है। तो आप कोशिश कीजिए घर पे एज अ होमवर्क कि आप दोनों इन ग्राफ्स के अंडर में कितना एरिया बन रहा है और उसका एरिया से आप कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए कि आपका डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है। ओके तो बच्चों ये था आज का इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप यहाँ पर बुक के एंड में या फिर यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए हैं इनमें भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करके या फिर डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करके स्पीड कितनी है और वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कितना आपका हो रहा है। ओके कल हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। So keep your minds open and I will see you tomorrow. Have a nice day. Goodbye.